गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के 2.0 वर्जन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज है सीरीज 3 का लेक्चर नंबर 20। दोस्तों, कल जो हमने लेक्चर नंबर 19 रिलीज किया था, आपके कमेंट्स पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत से बच्चों ने ज्ञानबाजी के उस म्यूजिक की बहुत तारीफ की है, ज्ञानबाजी के नए इंटरफेस की भी तारीफ की है। मुझे व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेजेस आए और कमेंट्स थ्रेड में जो आपने उसकी प्रशंसा की, मैं और मेरी टीम बहुत 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 आभारी है। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए सो दैट ज्ञानबाजी आपके लिए आने वाले दिन में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता रहे। बहरहाल दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, सीरीज नंबर 3 है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा करते हुए हम टोटल 30 लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं और 30 लेक्चर के बाद मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी अनाउंसमेंट कर देना मैं जरूरी समझता हूं, आपको बता दिया जाए। बहुत ही जल्द मैं द हिंदू का एनालिसिस लेकर आ रहा हूं और द हिंदू के एनालिसिस में आपको हम इंग्लिश और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें पूरी समझाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून, बहुत जल्दी द हिंदू का एनालिसिस का एक सीरीज शुरू होने जा रहा है। और दूसरा, वेरी सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन सी तारीख से शुरू होने वाला है, इन सब की जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आप तो बस बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सारे पीडीएफ डाउनलोड करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। दोस्तों, आने वाले दिन में ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत सी अलग अलग सेवाएं शुरू कर रहा है और कर चुका है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप ज्ञानबाजी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए दोस्तों, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेस वर्क। हाँ भाई, इस इंटरफेस में हमने कल एंट्री कर ली थी। चलिए आज से अपना काम शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन रेडी रखिए। चलिए लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज 3 लेक्चर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। नेम द विनर ऑफ स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: लुई हैमिल्टन, वाल्टेरी बॉटस, मैक्स वर्स्टैपेन या सेबेस्टियन वेटेल। सही जवाब है ब्रिटिश राज्य के, ब्रिटिश देश के लुई हैमिल्टन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लुई हैमिल्टन। ऑल राइट। हाँ, कोई बता सकता है क्या ये लुई हैमिल्टन जो है, ये ब्रिटिश रेसर, ये कौन सी टीम से खेलते हैं? ये जो ग्रैंड प्रिक्स में ये भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, इनकी टीम का नाम क्या है? एनीबॉडी? इनकी टीम का नाम है दोस्तों मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनॉस। मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनॉस, राइट, ये है इनकी टीम का नाम। तो कभी आपने ये टीम का नाम सुना? क्योंकि आमतौर पे इस तरह के खेल भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर तो है नहीं, इसलिए हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते नहीं अनलेस इट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए, लुई हैमिल्टन काफी शानदार प्लेयर रहे हैं ब्रिटेन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। द यूनिट 1 ऑफ एनटीपीसी, एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग यूनिट इन द कंट्री in the first quarter of the financial year 2020-21. The power plant is based in which state? अभी अभी एनटीपीसी का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1 शुरू हुआ है। तो पूछा यह जा रहा है कि ये सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट आखिर कौन से राज्य में आता है। ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। क्या लगता है दोस्तों, कहां है सिंगरौली? थोड़ा भूगोल उगोल पढ़ते रहिए भैया, 1 मार्क के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। देख लें एक बार। यस, नीचे येलो कलर में आप देख सकते हैं, द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हर एक लेक्चर में यहां से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई ना कोई थीम बेस्ड पढ़ाई मैं करवाता रहूं। तो जैसे कल का थीम था गवर्नर, आज मैंने एक थीम रखा है जिसका नाम है नेशनल पार्क। तो आज जितने भी बार स्टेट्स का जिक्र होगा, मैं आपके साथ उस स्टेट के नेशनल पार्क बताता चलूंगा।
इसीलिए प्लीज ये मौका मत गवाना, अलग से नेशनल पार्क की पूरी तैयारी करना और रट्टा मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आधे घंटे और 40 मिनट में आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। इसीलिए बिगिनर हो, चाहे आपकी तैयारी 8-10 महीने से चल रही हो, चाहे आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्ञानबाजी पे भरोसा रखिए और हमारे साथ तैयारी करते चलिए। दिल्ली का एक नेशनल पार्क बताओ चलो, व्हाट इज द नेशनल पार्क इन दिल्ली? एक आधा नेशनल पार्क मैं बता देता हूं आपको। नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये नई दिल्ली में है, राइट? हाँ। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हम ले लेते हैं एक शानदार नेशनल पार्क, ताड़ोबा, जो चंद्रपुर के पास है ना, ताड़ोबा अंधारी, ये नेशनल पार्क जहां पर काफी सारे टाइगर्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। असल में ताड़ोबा नेशनल पार्क में ना बाउंड्री है चारों तरफ से, इस वजह से अगर आप ताड़ोबा विजिट करते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। जरूर घूम के आइएगा, काफी शानदार नेशनल पार्क है। अभी मत चले जाना, कोरोना के बाद जाना। तमिलनाडु का अनामलाई टाइगर रिजर्व, ये एक नेशनल पार्क है, अनामलाई टाइगर रिजर्व, लिख लिया। सारी चीजें क्लियर है। नेशनल पार्क एक एक मार्क के लिए एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, Which state has issued new guidelines regarding the beginning of the new academic session in the state universities in July 2020? इनमें से कौन से राज्य ने अभी अभी नए एकेडमिक सेशन यानी नए शिक्षा सत्र को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है जुलाई 2020 में? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है योगी आदित्यनाथ की सरकार वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राइट? हाँ भाई, तो चलिए फिर से हमारे सामने 4 स्टेट है, नेशनल पार्क कर ले एक बार। पंजाब का नेशनल पार्क बताओ, अभोहर, अभोहर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का कान्हा किसली, अब कान्हा किसली तो इतना फेमस हो चुका है शेरों के वजह से, तो कान्हा किसली इज इन मध्य प्रदेश। और वैसे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है, इट इज फर्स्ट। देन हरियाणा, हरियाणा का एक नेशनल पार्क आपको बता देते हैं, कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक दूसरा नेशनल पार्क देखते हैं उत्तर प्रदेश का, किशनपुर नेशनल पार्क, किशनपुर नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, एक एक करके सारे सारे नेशनल पार्क, जितने बार राज्यों के नाम आएंगे उतने बार हम नए नए नेशनल पार्क देखते चलेंगे। तो रिवीजन बढ़िया करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नागिन दास सांघवी पास्ड अवे इन सूरत इन 2020 जुलाई, इन विच ईयर वाज ही कॉन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड? नागिन दास सांघवी, जिनकी सूरत में अभी अभी मृत्यु हुई, इनको कौन सा इनको पद्मश्री पुरस्कार किस ईयर में दिया गया था? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, 2019, 18, 17 या 16। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2019। अब आप कभी याद रखें, काम पड़ गया तो, नागिन दास सांघवी जो है ना, ये एक्चुअली में पॉलिटिकल प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल प्रोफेसर ये इनका ओहदा। और उसके साथ ये कॉलम्स भी लिखते थे अलग अलग अखबारों के लिए, और साथ में ये लेखक भी थे, ही वॉज एन ऑथर ऑल्सो। इनकी एक बहुत बढ़िया बुक है, वो बुक का जिक्र भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि कभी एग्जाम में आ गई तो आपको पता हो। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योगा, ये इनकी एक बड़ी फेमस किताब रही है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योगा। अगर एग्जामिनर ने कल को आपको पूछ लिया अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योगा बुक किसने लिखी थी, याद रखना नागिन दास सांघवी, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। As a part of an effort to ramp up testing facilities, Maharashtra CM Uddhav Thackeray has inaugurated a COVID RT-PCR laboratory in which city? अभी अभी उद्धव ठाकरे जी ने एक RT-PCR लेबोरेटरी शुरू की है, महाराष्ट्र के कौन से जगह पर यह शुरू की गई है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं, कोविड RT-PCR फैसिलिटी, इसका मतलब होता है चलता फिरता एक वैन
जहां पर आपकी टेस्टिंग हो सकती है, जहां पर सारी कोरोना टेस्टिंग की जा सकती है। तो इट्स अ मोबाइल वे। ओके, ये घूमती फिरती, जैसे घूमती फिरती हॉस्पिटल होते हैं, घूमते फिरते वैन्स होते हैं, ये वैसी फैसिलिटी। तो ये कहाँ शुरू की गई है? ये है आपके सामने चार ऑप्शन, नासिक, जालना, अमरावती या जलगांव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जालना। एक बार चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज जालना। गौरतलब हो दोस्तों, महाराष्ट्र में इस वक्त केसेस और महाराष्ट्र में टोटल डेथ का मैं एक एवरेज रेट आपको दे देता हूं। परिस्थिति कितनी गंभीर है आपको जरा बता दें। महाराष्ट्र में 2,60,924 केसेस हो चुके हैं, ये कल तक के डेट का रिकॉर्ड है। और उसके बाद महाराष्ट्र में अभी तक 10,482 मौतें भी हो चुकी है कोरोना के वजह से। और अभी भी इस आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र नंबर 1 पे बना हुआ है। राइट। हाँ, आप में से कोई बता सकता है क्या भारत के टॉप 5 स्टेट कौन से हैं अभी कोरोना के हिसाब से? कोरोना के टॉप 5 बताना जरा। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है दिल्ली, चौथे नंबर पर है राजस्थान और पांचवें नंबर पर है जीजे गुजरात। राइट। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र इन बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के मार्जिन से आगे निकल चुका है। तो स्थिति बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर है इस वक्त। राइट। इसीलिए सावधानी इसी में है कि हम जिंदा रहें और कोविड-19 से बचने के सारे उपाय फॉलो करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इन विच स्टेट द गवर्नमेंट विल नाउ रन अ रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अभी अभी एक रोको टोको कैंपेन चलाया है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसको पहले तो रोको और उसके बाद टोको। मैं तो कहता हूं टोको नहीं, ये ठोको होना चाहिए था कि अगर मास्क नहीं पहना है तो वहां पर सीधे सीधे उसको पकड़ के पीठ ही देना चाहिए। भैया बिना मास्क के घूम रहे हो, चलते फिरते वायरस बन जाओगे आप। बट अब सरकार ऐसा कर तो नहीं सकती हर किसी के साथ, तो ये कैंपेन जागरूकता फैलाने के लिए है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम नेशनल पार्क फिर से एक बार कर लें। बिहार, बिहार का एक नेशनल पार्क आपको बता दे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश फिर से हमारे सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश का एक और नेशनल पार्क आपको बता दें, किशनपुर। देन झारखंड, झारखंड का एक नेशनल पार्क आपको बता दे, बेटला, बेटला नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश, कान्हा किसली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मध्य प्रदेश का दूसरा एक और नेशनल पार्क आप याद रखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। राइट। समझ में आ गया आपको? यस। मध्य प्रदेश में फिलहाल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं वो भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 18,207 केसेस हो चुके हैं कोरोना के और टोटल नंबर ऑफ डेथ हो चुकी है 663। जरा कंपेयर करके देखो महाराष्ट्र से, वैसे तो बहुत कम है लेकिन सावधानी अभी से बरतना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which country won the first international cricket match since the sports return after the coronavirus outbreak, beating host England in the first test? आपको तो पता ही है कि अभी अभी इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच हुआ था और इस टेस्ट मैच में कौन सी टीम जीती? जीतने वाली टीम दरअसल पहली टीम बन गई है जो कोरोना के बाद कोई मैच जीती है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, वेस्ट इंडीज, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। भैया इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश का तो कोई सीरीज, कोई टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऑलराइट। मैच कहाँ हुआ था? ये साउथहैम्पटन में। ये नाम जरा याद रखना। गर्ल्स स्पेशली क्रिकेट विकेट में थोड़ा इंटरेस्ट लेना सीखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राइट। हाँ भाई, तो ये साउथहैम्पटन और दूसरा मैच जो है वो अब मैनचेस्टर में शुरू होने वाला है 16 जुलाई से। राइट। हाँ बॉयज, जरा मुझे बता सकते हो क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कैप्टन इस वक्त कौन है? मैं बता देता हूं आपको, रिवाइज करके रख लेना, जेसन होल्डर। ओके, ये ऑलराउंडर है जेसन होल्डर, ये फिलहाल वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। In which state more than 2,400 migrant laborers have already gone permanent employment through the रोजगार सेतु पोर्टल by mid July 2020? इनमें से कौन से राज्य में
24,000 से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से मिड जुलाई 2020 तक रोजगार दिया जा चुका है, और वो भी स्थायी रोजगार दिया जा चुका है। तो ये रहे 4 ऑप्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, वंस अगेन मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ऑल राइट, हाँ, पोर्टल का नाम याद रखना जरा, रोजगार सेतु। ओके, नहीं तो किसी दिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोजगार सेतु पोर्टल कौन से स्टेट का पोर्टल है। हाँ भाई, तो चलिए फिर से एक बार राज्य हमारे सामने है और काम है नेशनल पार्क। तो बिहार का एक नेशनल पार्क ऑलरेडी मैंने बता दिया, वाल्मीकि। अब दूसरा नेशनल पार्क लिख लो आप, जामुई टाइगर रिजर्व या जामुई हिल रेंज कहते हैं इसको, ये एक नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया। तीसरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है पन्ना नेशनल पार्क। झारखंड, झारखंड का एक नेशनल पार्क है राजदेवरा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश फिर से हमारे सामने आ चुका है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आ गया। ऑल राइट, क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड हाउ मेनी टाइगर्स एज पर द फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018। टाइगर्स की संख्या फोर्थ साइकिल में कितनी हो जाएगी, इसका एक अनुमान भारत में लगाया गया है। तो वो संख्या कितनी होनी चाहिए अनुमानित? 4 ऑप्शन है, 2137, 2359, 2634 या 2967। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2967। यानी बहुत जल्द भारत में लगभग लगभग 3000 बाघ हो जाएंगे। यार ये बड़ी अच्छी बात है, बाघों की संख्या बढ़ रही है और ये अच्छा है कि पर्यावरण के बैलेंस के लिए जरूरी है। आपको पता है ब्रिटिश काल में लाखों लाखों टाइगर्स को मार दिया गया था, क्योंकि उस जमाने में यही सोच थी कि हिंसक जानवर इंसान के लिए खतरा होते हैं, उसको जितना जल्दी हो सके मार डालना चाहिए। बताइए, ये सोच थी और सारे शेर मरते चले गए। आज नतीजा ये है कि एक एक बाघ को गिन रहे हैं हम और एक एक बाघ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, ये याद रखना। ऑल राइट, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ज्यादा गैप नहीं है और हो सकता है कि कर्नाटक किसी दिन मध्य प्रदेश के आगे निकल जाए। ऑल राइट, चलिए हम आगे निकलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एज पर द इंडस्ट्री बॉडी फिकी, what will be the GDP growth rate of India in the financial year 2020-21? वित्तीय वर्ष 2020-21 में फिक्की के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, -4.5, -4.5। मैंने इससे पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, तब मैंने ये बोला था कि ये इतना ज्यादा नेगेटिव होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं, शायद इतना बुरा हाल ना हो, इससे थोड़ा कम हो, लेकिन लेट अस सी, कहीं ये सिचुएशन और ग्रेव ना हो जाए। बहरहाल फिक्की के बारे में 2-3 जानकारियां हम ले लेते हैं। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिक्की जो है इसके फाउंडर हैं जी डी बिरला साहब, यानी घनश्याम दास बिरला। और इन्हीं के आने वाले वंशज में एक बहुत शानदार बिजनेसमैन भारत में आए, जिनका नाम था आदित्य बिरला। आदित्य बिरला, ये नाम तो हर किसी ने सुना होगा। और आदित्य बिरला जी की मृत्यु के बाद अब नया फेस बनकर उभरे हैं कुमार मंगलम बिरला। और बिरला इंडस्ट्रीज को काफी आगे तक ले जाने में कुमार जी का एक बहुत 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 बड़ा हाथ है। राइट, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। में लिख नहीं रहा लेकिन बोल दिया है, आप जरूर लिख के रख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने ये रहा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? इस बुक के लेखक कौन है सॉन्ग ऑफ इंडिया? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या अनीता देसाई। सही जवाब है मसूरी में रहने वाले ब्रिटिश मूल के, जो कि भारत में कई सालों से यहाँ बसे हुए हैं, 84 वर्षीय रस्किन बॉन्ड साहब। तो सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। आपको पता है नाम से ऐसा लग रहा है कि ये विदेश के हैं,
है, लेकिन ये कई कई सालों से भारत में है। ये ब्रिटेन के हैं और अभी फिलहाल ये मसूरी में रहते हैं, राइट। और ये काफी अच्छे लेखक रहे हैं, बच्चों में काफी फेमस रहे हैं, रस्किन बॉन्ड। ओके, यहां पर आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए है कमेंट्स थ्रेड में। अमिताभ घोष साहब की किसी दो किताबों के नाम बताइए। अमिताभ घोष साहब की किसी दो किताबों के नाम कमेंट थ्रेड में बताइए। और ये भी बताइए कि अमिताभ घोष साहब को कभी बुकर्स अवार्ड मिला है क्या। बुकर्स प्राइज, जो कि किताबों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, अमिताभ घोष को वो अवार्ड मिला है या नहीं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। Google has announced to set up the Google for India Digitization Fund with the total outlay of dash to invest in India in the upcoming years. Google ने अनाउंस किया है कि वो भारत में डिजिटाइजेशन के लिए डॉट 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 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, 10 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर या 12 बिलियन डॉलर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 बिलियन डॉलर्स। ओके, 10 बिलियन डॉलर्स। यहां पर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, $1 बराबर अभी चल रहा है भाव 75 रुपए का, राइट। दूसरा, 1 बिलियन का मतलब होता है दोस्तों 100 करोड़। ये सब प्लीज याद रखना, इंटरव्यू में किसी दिन लिटरली बहुत बुरी लात पड़ जाएगी अदरवाइज। 1 बिलियन यानी 100 करोड़। तो आप ही बताओ 1 बिलियन डॉलर मतलब कितना। तो 1 बिलियन डॉलर का मतलब हो जाएगा 75 के ऊपर 2 जीरो, 7,500 करोड़। अब गूगल कितना लगाने वाला है? 10 बिलियन डॉलर। तो 10 बिलियन डॉलर का मतलब हो जाएगा भारतीय करेंसी में 75,000 करोड़ रुपए। इट इज अ ह्यूज 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 अमाउंट। ऑल राइट, समझ में आ गया आपको कैलकुलेशन? 10 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 13 ये रहा आपके सामने। Which country was the top trading partner of India in the financial year 2019-20? भारत के साथ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री 2019-20 में कौन रही? चार ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या यूएई। सही जवाब है चाइना को पीछे छोड़ते हुए आगे आई कंट्री यूएसए। भारत का यूएसए के साथ तकरीबन तकरीबन 88 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ है। और अमेरिका उन कंट्रीज में से एक है जिसके साथ भारतीय ट्रेड सरप्लस में चलता है। बहरहाल भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के नाम जरा मैं आपको बता देता हूं, यूएसए, चाइना, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, ओके, और यूके। ये है भारत के कुछ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स। याद रखना आने वाले दिन में भी ये ऐसे कैसे कायम रहेंगे क्योंकि जबरदस्त व्यापार चलता है दोनों देशों में। क्वेश्चन नंबर 14, ली सिंग लूंग हैज रिसेंटली सिक्योर्ड अनदर टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ली सिंग यूंग ने अभी अभी फिर से कार्यकाल संभाल लिया है बतौर प्रधानमंत्री कौन से देश का? चार ऑप्शन है हमारे सामने, डेनमार्क, फिनलैंड, मलेशिया या सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। चेक कर लें, ये रहा आंसर, सिंगापुर। ऑलराइट, ली सिंग लोंग। ओके, याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इंग्लैंड बेस्ड प्लेयर जैक शार्लटन हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? चार ऑप्शन है आपके सामने, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल या टेनिस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित रहे हैं जैक शार्लटन और इनका अभी अभी निधन हुआ है। इस क्वेश्चन में वंस अगेन मैं आपको दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, इसके जवाब भी आप मुझे कमेंट थ्रेड में देंगे। भारत में दो बड़े जाने माने खिलाड़ियों की अभी अभी कोरोना काल में मृत्यु हुई है। पहले चुन्नी गोस्वामी और दूसरे बलबीर सिंह दोसांझी। बलबीर सिंह दोसांझी। मुझे आपसे ये जानना है कि ये दोनों खिलाड़ी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इसीलिए कमेंट्स थ्रेड में अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के बाद हमें जरूर बताइएगा चुन्नी गोस्वामी और बलबीर सिंह दोसांझ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेम द फर्स्ट एवर इंडियन कंपनी टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्क ऑफ ₹12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? 4 ऑप्शन, रिलायंस, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एनटीपीसी। बहरहाल सबको समझ में आ ही रहा होगा कि कायदे से सबसे बड़ी कंपनी तो रिलायंस ही लगती है, तो शायद जवाब होगा रिलायंस। यस, द राइट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक लाइन में ये समझाने जा रहा हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब दरअसल क्या है। आप में से किसी को भी ये सवाल इंटरव्यू में आ सकता है और लिटरली काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका मतलब आपकी इनकम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप में से किसी को भी ऐसा ना लगे कि बाप रे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 12 लाख करोड़ रुपए की है, नहीं, ये इनकी कमाई नहीं है। एक्चुअली में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर की कीमत मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब यदि मान लीजिए कि एक शेयर की कीमत है 10 रुपए और अभी तक रिलायंस ने करीबन 100 शेयर बाजार में उतारे होंगे, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? 1000 रुपए का। ये मतलब ऐसा है इसका, राइट। तो जितने शेयर बाहर बाजार में है वो मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कीमत, उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो आंकड़ा रिलायंस का कितना है? 12 लाख करोड़ रुपए, विच इज ग्रेट। अब 12 लाख करोड़ रुपए को जरा हम डॉलर बिलियन में कन्वर्ट कर लें क्या? पिछले के पिछले क्वेश्चन में ही फॉर्मूला बताया मैंने। $1 बराबर 75 रुपए का भाव चल रहा है, तकरीबन तकरीबन 12 या 15 बिलियन हो जाएंगे 1 लाख करोड़ में। तो ऐसे में टोटल अमाउंट आएगी $156 बिलियन। कैन यू इमेजिन, क्या भयानक अमाउंट है ये। $156 बिलियन की कंपनी बन सकती है रिलायंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। 17, द वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक 2020 was organized from 6 to 10 July 2020. Which organization conducts the annual celebration? 4 ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएन या यूसेड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस। ओके, यहां पर वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक मनाया गया है। टेररिज्म का खात्मा करने के लिए एक सप्ताह आयोजित किया गया है, राइट। हाँ भाई, जरा मुझे बता सकते हैं क्या जो मैं सवाल पूछ रहा हूं इससे संबंधित? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। हाँ, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां है? ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट कौन है? यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुइटर्स। एंटोनियो GUTERRES, एंटोनियो गुइटर्स पोर्चुगल के हैं। और यूसेड, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मैं ये 2 दिन पहले के सेशन में बता चुका हूं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा। यूसेड, ऑलराइट, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है यहां तक? आंसर एक बार चेक कर लें, द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, द 2020 वॉलंटरी नेशनल रिव्यू VNR ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम HLPF बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। अब जरा फटाफट नीति आयोग से रिलेटेड 3 चीजें मुझे क्लियर कर दो। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है बताओ, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है बताओ, और नीति आयोग के CEO कौन है बताओ। पुराने जितने प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसके आंसर क्या हैं। CM है नरेंद्र मोदी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार, और CEO कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। हाँ दोस्तों, राइट। एक बात आप ढंग से याद रखिए, आपको इस तरह के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन,
ये एग्जाम में आने ही है दोस्तों। तो मैं जो करवा रहा हूं, अगर आपने उतना भी कर लिया, आपके एग्जाम की एक शानदार तैयारी हो चुकी होगी। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात मैं बता दूं कि ज्ञानबाजी में हमने एक डेली पीडीएफ का कल से ही उद्घाटन शुरू कर दिया है। तो हमने डेली पीडीएफ देना शुरू कर दिया है। किसी भी वजह से अगर आपका ये वीडियो मिस हो रहा है तो आप वो पीडीएफ बिल्कुल मिस मत करना और हमारी डेली पीडीएफ देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूं वो डेली पीडीएफ। ये देखिए दोस्तों, ये है वो डेली पीडीएफ जो हमने कल से टेलीग्राम चैनल पे देना शुरू कर दी है। एक बार इसके तरफ एक लुक लीजिए, कितनी शानदार पीडीएफ आपके लिए हमने बना के रखी है। इसमें जीके के वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसके साथ फिर हमने ये सारे क्वेश्चन और इसके नीचे बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। और यहाँ पर आंसर्स भी दिया हुआ है, ये देखिएगा। ओके, तो ये पीडीएफ का पूरा फायदा उठाइए और इस पीडीएफ के थ्रू आप पूरी तैयारी करिए। हर एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसके साथ बाकी की सारी चीजें इसमें दी हुई है। सो प्लीज हैव अ लुक और आज ही ये पीडीएफ को हमारे ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करिए। हमारे अलग अलग सेक्शंस को भी आप चाहें तो डाउनलोड इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डेली पीडीएफ की शुरुआत हमने कल से की है। सो डोंट मिस इट, प्लीज गेट दैट डन और आज ही ये पीडीएफ आप डाउनलोड करें और यहां से रोज करते रहें। ओके, चलिए चलते हैं हमारे काम पर वापस। हाँ भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका था। नीति आयोग वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। नागिन दास सांघवी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड राइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। नागिन दास जिनके ऊपर हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था, वो कौन से राज्य से है, ये सवाल है। चार ऑप्शन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। सही जवाब है यहाँ पर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सो हियर इज द राइट आंसर, गुजरात। एक सेकेंड, मैं जरा इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। हाँ, तो राइट आंसर इज गुजरात। अब हमको फिर से नेशनल पार्क यहां पर देखने हैं, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ये आ गया। मध्य प्रदेश में एक आधा और नेशनल पार्क कोई, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क आपको और बता देता हूं मैं, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी याद रखना। तो मध्य प्रदेश के कितने नेशनल पार्क हो गए? कान्हा किसली हो गया, पन्ना नेशनल हो गया, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया और अब सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? इस तरीके से जल्दी काम हो जाता है ना। और फिर तमिलनाडु का कौन सा है? अनामलाई, तमिलनाडु का अनामलाई। महाराष्ट्र में ताड़ोबा हम देख चुके हैं। अब दूसरा एक और नेशनल पार्क देख लेते हैं, चांदोली नेशनल पार्क। और उसके बाद गुजरात, गुजरात का तो सबको पता ही होगा, द फेमस नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट। ओके, जहां पर लॉयन पाया जाता है, सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं हम। इन जुलाई 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज हैज लोडेड स्पेशल पार्सल ट्रेन बियॉन्ड द कंट्री बॉर्डर्स टू बेनापोल इन बांग्लादेश विथ ड्राई चिलीज फ्रॉम विच स्टेट। 2020 में भारतीय रेलवे ने पहली बार कंट्री के बाहर जाकर बेनापोल में बांग्लादेश में ड्राई चिलीज पहुंचाई है। तो ये कौन से राज्य से पहुंचाई गई है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। एक बार देख लें, यस दैट्स आंध्र प्रदेश। ओके, फिर राज्य आ गए हमारे सामने और फिर हमको करना है नेशनल पार्क। तो तेलंगाना का नेशनल पार्क कौन सा है? किन्नरसानी नेशनल पार्क, किन्नरसानी नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का एक नेशनल पार्क बता दो, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ओके, केरला का एक नेशनल पार्क वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है? नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तमिलनाडु का एक और। ऑलराइट, अनामलाई के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं हम। In July 2020, Glenmark Pharmaceutical has cut the price of its antiviral drug Favipiravir under the brand or name of FabiFlu for the treatment of patients with mild to moderate COVID-19 by how much percent to 75 rupees per tablet. Okay, कितने प्रतिशत से इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए दाम कम किए हैं?
जो कि प्राइस अब 75 रुपए तक आ चुकी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। 20% कम किया है, 23%, 25 या 27? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 27%। लेट अस सी दैट, यस दैट्स 27%। यहां पर एक और सवाल आप सबको पूछना है, क्या आप में से कोई बता सकता है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की दवाई बनाने वाली कंपनी का एक प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट का मैं हिंट दे देता हूं, ये प्रोडक्ट रोज सवेरे लाखों लाखों बच्चे दूध में डालकर पीते हैं। कमेंट थ्रेड में आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे जरूर बताइएगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में दूध में डालकर लोग रोज सवेरे पीते हैं। राइट, लेट अस सी कितने लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 22। As per the Boeing India, the final five of how many Apache attack helicopters have been handed over to the Indian Air Force in July 2020? जुलाई 2020 तक इंडियन एयरफोर्स के कितने अपाचे हेलीकॉप्टर प्लेन्स आने वाले थे जो कि आ चुके हैं? राइट आंसर चार ऑप्शन में है, 20, 22, 24 या 27, सॉरी या 26। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22। चेक कर लें, यस द राइट आंसर इज 22। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, कोई बता सकता है ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत ने कौन से कंट्री से खरीदा है? ये हमने खरीदा है यूएसए से। इसके अलावा यूएस का एक और बहुत भयानक हेलीकॉप्टर फेमस है दुनिया में, चिनूक, चिनूक हेलीकॉप्टर। राइट, वो दिन बहुत जल्दी आना चाहिए जब भारत दुनिया को ये सारे हेलीकॉप्टर बेचे। टेक्नोलॉजी में अभी भी भारत काफी पीछे है इन सब कंट्रीज के मामले में। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। इन जुलाई 2020 पीएम ली सीन लुंग्स लॉन्ग गवर्निंग पार्टी कंफर्टेबली वोन जनरल इलेक्शंस। ली सी लुंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लीजिए भैया, ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने किया भाई, हमको मालूम है, हमको चेक किया ही था हमने कि सिंगापुर के हैं। देखते हैं जरा चार ऑप्शन में। यस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम। तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, इसका जवाब है सिंगापुर। एक बार देख ले, यस द राइट आंसर इज सिंगापुर। ओके, अब मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको जबानी बता देता हूं। सिंगापुर के पीएम आपके सामने है ली सीन लुंग। इंडोनेशिया के हैं जोको विदोदो, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। और वियतनाम के हैं गुयेन फू त्रोंग। गुयेन फू त्रोंग ये नाम है उनका, ये वहां के राष्ट्रपति हैं। ऑलराइट, आपको पीएम और प्रेसिडेंट तो वैसे भी याद करने ही है, इसलिए इन सब चीजों की तरफ आपका खास ध्यान होना चाहिए, स्पेशली नए बच्चों का। As per the Department of International Trade Inward Investment Statistics for 2019-20, India invested in how many projects in the UK to become the second largest source of foreign direct investment in 2019? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 40, 80, 120 या 160। भारत कितने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 120। एक बार देख लें, यस द राइट आंसर इज 120। और अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पर। इन जुलाई 2020 एन ई लोक अदालत वाज हेल्ड इन विच स्टेट? जुलाई 2020 में ई लोक अदालत कौन से राज्य में लगाई गई? याद करो, ये क्वेश्चन कल ही हो चुका है, आपको जरूर इसका जवाब पता होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, बिहार या छत्तीसगढ़? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। ऑल राइट, और क्योंकि एक बार फिर से राज्यों पर है तो नेशनल पार्क एक बार कर लेंगे। पंजाब का एक नेशनल पार्क बीर मोती बाग, बीर मोती बाग ये नेशनल पार्क। हरियाणा, हरियाणा का कोई दूसरा नेशनल पार्क? हरियाणा में है नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाहर या नहर जो भी इसका उच्चारण हो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार, बिहार का मैं ऑलरेडी एक बता चुका हूं, अब बिहार का दूसरा है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑलराइट, तो ये रही सारी डिटेल्स के साथ नेशनल पार्क की एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आज के 25 क्वेश्चंस की जर्नी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में भी आ रही है और ये तरीका पसंद भी आ रहा है। आप अपने तरीके और अपने सारे सुझाव हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करिए। यदि आप कुछ नया हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। देखिए, आप जब किसी वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं,
इससे हमें आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलती है और उसके साथ साथ हमें किस तरीके से आने वाले दिन में आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है ये भी हमको समझ में आता है। इसीलिए प्लीज प्लीज हो सके तो वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स या लाइक शेयर ये सब करते रहें। आप चाहें तो इसमें सुधार के लिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से आज ही ज्ञानबाजी का चैनल सब्सक्राइब करवाइए एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस। अब आपको एक और शानदार वीडियो जरा जाते जाते दिखा देते हैं, प्लीज एंजॉय दिस। ऑल राइट दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज आज की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर जाकर डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और बहुत जल्दी मैं आपको एक ऐसा फोल्डर दे दूंगा जिसमें अभी तक के सारे लेक्चर की सारी पीडीएफ मौजूद है। तो आप सीधे सीधे वो फोल्डर अपने पास रखिए और अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत आने दीजिए। ज्ञानबाजी चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।